श्री कृष्णा, राधे राधे। आज सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। इसी के साथ में हम बताएंगे पूजा विधि और आरती। कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और 1 न कमाने वाला था। वो बुढ़िया उन 6 को तो अच्छी तरह से रसोई बना के खिलाती और 7वें को बचा कुचा जूठन देती थी, परंतु वो भूला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। और उसने कहा, वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा चाहते हो, तो तुम समय आएगा तब एक बार देख लेना कि तुम्हारी माँ कैसा खाना खिलाती है। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। सातों लड़का ये बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके घर पर ही पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको अच्छे आसन पर बिठाया है। 6 भाई को और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे हैं, उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वो 6 उठ गए खाना खा के, तो उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उसका एक लड्डू बनाया। फिर वो 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वो बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे तो परदेश जाना है। माँ ने कहा, कल जा रहा है तो आज जा। वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई तो गौशाला से कंडे छाप रही थी। 7वें बेटे का परदेश जाना हुआ। वो बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपने पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, आओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपने देख धरो में दी, सुधी हमारी न बिसारियो, रखियो मन में तीर। इस प्रकार वह लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर के भरे हुए हाथ हैं। ये कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ थाप दी। वो लड़का तो चल दिया। ऐसे कहते इस कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर छाप मारी जाती है। परदेश में नौकरी। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह कम दूंगा, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करता। थोड़े ही दिन में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लग गया। सेठ के 7-8 नौकर चाकर रखने लगे। सेठ ने उसे 2-3 दिन महीने की कमाई दी और हिस्सेदार बना भी लिया। 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। उधर उसकी औरत का सास और जेठानियों का बड़ा कष्ट देने लगी थी। वह लकड़ी लेने जंगल बेचती, भूसे की रोटी देती, फूटे हुए नारियल में पानी देती, वो बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में कई औरतों को व्रत करते देखा। वह था संतोषी माता का व्रत। वो पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं, उसका फल क्या मिलता है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज मुकदमे, कलह, रोग नष्ट और संतान सुख, धन प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले, बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने इस व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ चना ले आई। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा। जब पूछा किसका मंदिर है, तो कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। मंदिर में गई, माता के चरणों में लौटने लगी। वो दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति को भेजा। वह धन मिल गया। अब तो जेठ जेठानी, सास और नाक सिकुड़ कहने लगे। अब तो उसकी खातिर भी बढ़ गई। वो बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वो बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा। उसकी आंखों में आंसू हो गए। वो मंदिर में गई, माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा थोड़ी ना मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई, घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा तेरा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सपने की बात कही और हंसी उड़ाने लगे। वो कहने लगा, कई सपने की बात भी सही सत्य होती है। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जिसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया, दुकान पर जाकर बैठ गया।
थोड़ी देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया, धन का ढेर लग गया। वो प्रसन्न हुआ, घर के लिए गहने सामान वगैरह खरीद लिए और जल्दी घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, है माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों की 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे, एक यहाँ रख, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्टे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वो यहाँ रुका कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना, चौक के बीच में गट्टा डालकर जोर जोर से 3 आवाज लगाना, सासू जी सासू जी सासू जी। लकड़ियों का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्टा लेके घर पहुंची, चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचन से उसके दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया। अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, ये कौन है माँ? ये तो तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए, ये दिन भर घूमती रहती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वो बोला, ठीक है, मैंने तो तुझे इसे देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूंगा। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल, किया खटाई का इस्तेमाल। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियां का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वो राजा के सामान ठाट बाट वाला बन गया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है, और वह बोला, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़के को जी मिलने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए। बोला, पैसे लाओ। वो भोली कुछ न समझी, उनका क्या भेद है। उसने तो पैसे दे दिए। वे इमली की खटाई खाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। माँ संतोषी माँ से मांगी माफी। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी बड़ी दुखी रोती हुई माता जी के मंदिर गई। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, ये क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है। इतनी जल्दी सब बातें भूल दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में दल दे दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। फिर किया दोबारा व्रत का उद्यापन। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उससे रास्ते में उसका पति मिल गया। उसके पूछने पर वो बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था और फिर वो चले गए। कुछ ही दिन बाद शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़के को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। ये कहकर वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा दे दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल। माता की कृपा में 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को रोजाना मंदिर ले जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज मंदिर आती है, आज मैं इसके घर चलूं और इसका सासरा देखूंगी। सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से मुंह सना हुआ, ऊपर सोन के समान होठ, उसमें मक्खियां बिन बना रही। इस सूरत में उसके घर गई। डेली पे पाँव रखती, सांस जोर से चिल्लाई, ये डाकिनी आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो ये सबको खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वो जोर से चिल्लाने लगी कि आज तो मेरी माता घर आई है। ये कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देख रही है? उताई हुई है, बच्चे को ही पटक दिया। इतने में संतोषी माता का प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह तो संतोषी माता ही है। ये कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए। विनती करके कहने लगे, हम मूर्ख अज्ञानी है, पापन है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो जय संतोषी माता की जय।
आगे संतोषी माता की व्रत विधि। सूर्योदय से पहले उठ के घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर लें। स्नान आदि के पश्चात घर के किसी सुंदर और पवित्र जगह पर माता संतोषी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सम्मुख पर कलश जल का रखें और कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ चना रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनी अर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ चने का भोग लगाएं। संतोषी माता की जय बोलकर कथा आरंभ करें। इस व्रत को करने से कहते सुनते हाथ में गुड़ चने भी रखें। कथा की समाप्ति के पश्चात श्रद्धापूर्वक सपरिवार आरती करें। कथा व आरती के बाद में हाथ का गुड़ व चना गौ माता को खिलाएं। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना भी प्रसाद के रूप में बांटें। कलश के जल के ऊपर घर में छिड़काव करें। बचा हुआ जल तुलसी के क्यारे में डाल दें। इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा प्रेम से प्रसन्न होकर 16 शुक्रवार तक नियमित उपवास रखें। शीघ्र विवाह की कामना, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए महिला और पुरुष दोनों ये व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत में क्या सावधानी रखनी चाहिए? इस दिन न तो खट्टी वस्तु खाएं न स्पर्श करें। इस दिन केवल व्रतधारी के लिए नहीं अपितु पूरे परिवार के हर एक सदस्य को खट्टी वस्तु नहीं खानी है। इसलिए घर में खट्टी वस्तु नहीं लानी है। खट्टी वस्तु या प्रयोग वर्जित माना गया है। पूजा घर में खट्टे फलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। परिवार में भी नहीं अपितु किसी बाहरी व्यक्ति को भी इस दिन खट्टी वस्तु नहीं खानी चाहिए। उद्यापन। 16 शुक्रवार को व्रत करने के बाद में अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए उपरोक्त विधि से माता संतोषी की पूजा करें। 8 लड़कों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर तथा 2.5 सेर चने का साग का भोजन करना चाहिए। ये भोजन बालकों को बहुत ही श्रद्धा प्यार से कराएं तथा केले का प्रसाद दें। भोजन के पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा में उन्हें पैसा न देकर कोई वस्तु दक्षिणा में दे और विदा करें। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करने में माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को दुख दरिद्र दूर करती और अपनी मनोकामना पूर्ण करती। तो बोलो संतोषी माता की जय।